कर्नल सोफिया पर दिए बयान पर घिरे एमपी के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने आज दोनों ने फटकार लगाई। मंत्री होकर यह कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने एफआईआर में ढील बरतने पर सवाल उठाए। एफआईआर की ड्राफ्टिंग में विजय शाह को लाभ दिया गया, यह हाई कोर्ट ने कहा। बिना किसी के दबाव के एफआईआर जांच आगे बढ़े, यानी एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। जो विवादित बयान दिया था उसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली, तो वहां भी फटकार पड़ी कि आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं। विपिन श्रीवास्तव बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं। प्रभाकर, विजय शाह बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई और जमकर फटकार लगाई और यह मैसेज दिया कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हो उसे ऐसी भाषा बोलने की इजाजत इस देश में नहीं है। प्रभाकर, निश्चित तौर पर विजय शाह की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी, तत्काल सुनवाई की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील की तरफ से बात कही गई कि विजय शाह ने जो बयान दिया उस बयान को गैर जरूरी ढंग से मीडिया ने उसे ब्लॉक किया, उसे चलाया है। दूसरा ये कि उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है, उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया है। इस पर जस्टिस गवई ने, मुख्य न्यायाधीश ने जो सवाल पूछा कि लेकिन ये बयान कैसा था, इस तरह का बयान कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे दे सकता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रत्येक शब्द सोच विचार कर बोलना चाहिए। और रवि, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से जब ये बात कही गई तो उस समय मुझे कई लोगों के ऐसे बयान सामने आ रहे थे जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग मर्यादा भूल जाते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। तो जस्टिस गवई निश्चित तौर पर भले ही विजय शाह के लिए बात कह रहे थे, जब वो कह रहे होंगे उनके दिमाग में और भी तमाम बातें रही होंगी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बयान देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए फटकार लगाई कि कर्नल सोफिया को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो आपत्तिजनक है। दूसरी बात, कोर्ट ने बात यह भी कही कि आपको जो बातें कहनी, एफआईआर दर्ज हो चुका है, जो बातें आपको कहनी है हाई कोर्ट में चाहिए। विजय शाह की तरफ से यह कही गई बात कि हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो यह तकनीकी मसला है कि हाई कोर्ट इस मामले में आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता है। विजय शाह सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार है। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट में चूंकि इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, पूरा देश उद्वेलित था इस मसले को लेकर कि सेना के एक महिला जवान को लेकर, जिस सेना पर पूरा देश आज गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, पूरा देश जिन अपने अधिकारियों पर जिन्हें गर्व है, सेना पर गर्व है, उसको लेकर इस तरह की भद्दी टिप्पणी से जहां पूरा देश आहत था, वहां पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। हाईकोर्ट के दखल से एफआईआर दर्ज हुआ। तो निश्चित तौर पर जो बात सबके मन में चल रही है, हाईकोर्ट से हमारे साथ विपिन बने हुए हैं। विपिन, हाईकोर्ट में भी राहत नहीं मिली है, एफआईआर को लेकर सवाल उठाएं, संक्षेप में। बिल्कुल, हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब जो छुट्टियां खत्म होंगी 15 जून के बाद, इसके बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, इस पूरे केस को सबसे पहले इसी पर बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि एफआईआर की ड्राफ्टिंग जो है वो, एक तो एफआईआर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुई, 4 घंटे का निर्देश दिए, लेकिन उसमें भी एफआईआर में जो ड्राफ्टिंग उस पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि उसके हिसाब से अगर एफआईआर को कोई और चुनौती देता है तो कहीं ना कहीं इसको उस पर भी एफआईआर रद्द की जा सकती है। इसलिए इस तरह की एफआईआर पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, पूरे मामले को जिस तरह से हम समझ रहे हैं, इस्तीफे का लगातार अब तक दबाव बनता जा रहा है कि इस्तीफा एफआईआर के बाद अब मंत्री विजय शाह का इस्तीफा कब होगा, इसको लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार लग रही है, वहीं सरकार की तरफ से अब तक क्यों एक्शन नहीं ले गया, ये भी सवाल हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए थे। और आपको बता दें कि इसके पीछे की कहीं ना कहीं राजनीतिक कहानी भी समझ में आ रही, क्योंकि एक आदिवासी चेहरा है, 8 बार के विधायक लगातार जीतते आए हैं विजय शाह, 5 बार मंत्री रहे हैं, तो एक प्रेशर होता है, कद होने के साथ, और वो दिखा भी बात है कि इन 5 दिनों में विपिन, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन देश की अदालतों को कार्रवाई करनी पड़ रही है। ये बताता है कि देश का राजनीतिक सिस्टम और देश के नेता कैसे हो गए हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।